माता पार्वती ने क्यों निकला साक्षात महादेव को, क्या आप जानते हैं? माता पार्वती ने एक बार महादेव को निगल लिया था, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों माता ने किया, इसके पीछे क्या वजह थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तब भगवान शिव माता पार्वती से कुछ देर बात करने के बाद ध्यान मग्न हो गए। फिर जब बहुत समय बीत गया तो माता को भूख लगी, लेकिन पवित्रता स्त्री होने के कारण देवी पार्वती भगवान शिव के भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भोलेनाथ के उठने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली। पूरी तरह से ध्यान मग्न होने के कारण वो नहीं उठे। वहीं दूसरी तरफ पत्नी धर्म को मानने वाली पार्वती भगवान शिव को भोजन खिलाए बिना खुद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहती थी। फिर कुछ समय बाद महादेव के निमंत्रण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और विष्णु सहित उनकी दोनों देवियां भी शिव जी के साथ भोजन करने आईं। कुछ देर बाद त्रिदेव और दोनों देवियां तो भोजन करने बैठ गईं, लेकिन मां पार्वती भोलेनाथ के भोजन के बाद ही उनका झूठा भोजन करती थी, इसलिए वह भोजन करने सबके साथ नहीं बैठी। लंबे समय से कुछ ना खाने की वजह से माता की भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जब भोजन करने के बाद सभी वहां से चले गए तो माता पार्वती भोजन करने बैठी, लेकिन महादेव की थाली में कुछ नहीं बचा था। यह देखकर वह चौंक गईं और जगह जगह भोजन ढूंढने लगी। ऐसे में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह क्रोध में महादेव के पास गईं और महादेव से भोजन मांगते हुए बोली कि आपकी पत्नी भूखी है नाथ, उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा। लेकिन तब तक भोलेनाथ दोबारा ध्यान मग्न हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। इस बात से क्रोधित होकर माता ने विशाल रूप धारण कर लिया और जल सहित सभी आकाश पाताल को अपने अंदर समाहित करने लगी। लेकिन जब उससे भी उनकी भूख नहीं मिटी तो भूख से बेचैन होकर उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। माता पार्वती को इतनी भूख लगी थी कि उन्हें यह तक नहीं ध्यान रहा कि शिव जी को निगलने का परिणाम क्या होगा। बता दें कि भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से माता पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका शरीर एक विधवा औरत की तरह हो गया था। इतना ही नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया और महाप्रलय के संकेत मिलने लगे। फिर जब माता को अपनी गलती का पता चला और वह महादेव से माफी मांगने लगी, तब महादेव खुद ही प्रकट हुए और उनसे बोले कि उमा, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम है। ऐसा हम सब ने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मोह और ममता को त्याग कर और निष्पक्ष होकर अपराधियों को अपने इस नए रूप में दंडित कर सकें। लेकिन जब माता पार्वती ने अपने इस रूप को धारण करने से मना कर दिया तो शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देवी, आप विश्व में हमेशा सर्वश्रेष्ठ न्याय करने वाली धूमावती के नाम से जानी जाएंगी, इसलिए संसार के कल्याण के लिए आपको यह रूप धारण करना ही होगा। फिर भी जब वह नहीं मानी तब दोनों देव भी प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और उनको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वह चुप चुप रहीं। उसके बाद अंत में शिव जी के समझने और संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विधवा रूप लेते हुए शिव जी से कहा कि हे नाथ, मुझसे दूर रहना आपके लिए भी सरल नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे निष्पक्ष होकर न्याय करने के लिए इस विधवा रूप में अवतार लेना होगा तो मुझे यह भी स्वीकार है। इसके बाद माता पार्वती त्रिदेवों के सामने अपने दूसरे अवतार अर्थात धूमावती के रूप में आ जाती हैं। कहा जाता है कि तभी से माता को एक विधवा के रूप में धूमावती के नाम से पूजा भी जाता है। इस रूप में वह बहुत ही ज्यादा क्रोध और कठोर रूप में नजर आती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर उन्हें निष्पक्ष न्याय पाने के लिए मुख्य रूप से आज भी पूजा जाता है। दोस्तों, अगर इस कथा से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।